श्री सरस्वते नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 तव हासोनी श्रीकृष्ण म्हणे तुझे नवलना हे बोलणे कवणासी काय दिजेल कवणे अद्वैती ये पै व्यामोहाची ये शेजे बरिया अविद्या निद्रुतो होईजे ते वेदी दुःस्वप्न हा भोगिजे जन्म मृत्यूंचा पाठे अवसांत ये चेवो तैते अवघेचे होय वावो ऐसा उपजे नित्य सद्भावो तो हे आपण पांची म्हणून आपणाची आपणया घातो की तुझते असे धनंजया चित्त देऊनी नाथिल्या देहाभिमाना विचारोनी अहंकारू सांडिजे मग असतेचे वस्तु होईजे तरी आपले स्वस्ती सहजे आपण केले एरवे कोश कीटकांची आपरे तो आपण या आपण वैरे जो आत्मबुद्धी शरीरे चारू स्तरे पुंडले कवरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए एवं चैतन्य निवासी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। जैसे कि पिछले सत्संग में हम सभी ने सुना कि योगियों के लक्षण प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे और ये लक्षण इतने अच्छे हैं कि अर्जुन को अब ये लक्षण पाने की इच्छा जाग उठी है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि ये लक्षण आप सभी को भी पाने की इच्छा आई होगी। इसलिए अर्जुन आज हमारा पक्ष है और जो प्रभु श्री कृष्ण है वो हमारे सद्गुरु के पक्ष हैं। इसलिए अभी अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताओ कि पिछले समाज में आपने जो योगियों के लक्षणें पूछे थे वो लक्षणें मुझे कैसे प्राप्त होंगी। अब अर्जुन की यह बात सुन के प्रभु श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मानो ये कि प्रभु श्री कृष्ण खुद चाहते हैं कि अर्जुन ये प्रश्न हम उससे करें और यही वो समय आ चुका है कि अर्जुन अब पूछ रहे हैं कि योग्यता मुझे कैसे प्राप्त होगी। अब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये प्रश्न सुनकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि ये प्रश्न आपके मन में कैसे आया।
क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये तो आंतरिक जीवन के हैं, और आंतरिक जीवन में स्वयं मनुष्य को ही अपना उद्धार करना पड़ता है। क्योंकि इस आंतरिक जीवन में जो मन रहता है, ये मन ही हमारा उद्धार करता है, मन ही हमारा पतन करता है। आज देखो, हम तो हमारे सांसारिक जीवन में इधर उधर नज़र मारते हैं कि हमारे कोई साथी हमारी मदद कर देगा, कोई हमारा मित्र मदद कर देगा, कोई रिश्तेदार मदद कर देगा। एक बार ये बात ठीक भी है, चलिए, लौकिक जगत के लिए, पर इस आंतरिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र बिंदु है वो हमारा मन ही है, और ये मन ही हमें हमारा उद्धार करता है, मन ही हमें पतन की ओर लेके जाता है। कहने की बात यह है कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है, और इसी मन की दो अवस्थाएं होती है, एक प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति। और आज इस कल युग में हमारा जो मन है वो प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा है, इसीलिए आज जो मन है ये विकारों से ग्रसित है। जो भौतिक वस्तुएं हैं उन सभी में आसक्तियां लगा के बैठा हुआ है, इसीलिए आज हम भ्रमित हैं और मन की शांति ढूंढ रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं, फिर भी मन की शांति नहीं मिलती है। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो, जो आज का हमारा जीवन है, इस जीवन को हम एक फुटबॉल की तरह बना के रख दिए हैं। फुटबॉल का कार्य क्या रहता है? खेल के मैदान में प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का किक खाना, लात खाना। उस फुटबॉल को बहुत ज़ोरों का किक पड़ता है और फिर वो कुछ समय के लिए हवा में आता है। उसको किक का तो दर्द रहता ही है, उसके बाद वापस नीचे गिरने का भी दर्द रहता है। इस प्रकार वो जो वापस नीचे गिरता है तो उसे दोबारा फिर किक पड़ता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर किक पड़ता है, और ये बार बार चलते रहता है। और इतना किक पड़ के, लात खा के प्लेयर्स का वो फुटबॉल एकदम आउट ऑफ शेप हो जाता है, मतलब उसकी पूरी दशा ही बदल जाती है। और फिर वो फुटबॉल बोलता है, हाँ, ये जीवन में तो शांति ही नहीं है। और यही दशा हमारी भी है। आज देखो, ये जो मन है ये इंद्रियों पे पूरा राज कर रही है, इसीलिए वो जो इंद्रियां हैं वो हमें किक मार रही हैं। हमारा जुबान बोलता है कि हमें वो रेस्टोरेंट लेके चलो, वो रेस्टोरेंट जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, और वो खाना भी पूरा नहीं हुआ रहता है, तुरंत आँख बोलती है मुझे सिनेमा लेके चलो। वो सिनेमा लेके चलते हैं, फिर वो सिनेमा का अगर गाना पसंद आ गया तो बोलते हैं वो गाने का सीडी मुझे लेके दो, कान बोलते हैं। इस प्रकार से ये इंद्रियों को तृप्त करते करते हम थक चुके हैं। इंद्रियां भी थक जाती हैं, पर वो मन कभी भी उसका तृष्णा नहीं बूझता। कारण क्या है? क्योंकि हम इन सभी चीज़ों से आसक्ति लगा के रखे हैं। हमारी चाहत तो है मन शांति पाने की, पर हमारी जो चाहत की जो दिशाएं हैं, जो चिंतन की धाराएं हैं, जो विचार हैं, वो एक गलत दिशा में आज प्रवाहित हो रही हैं। क्यों प्रवाहित हो रही है? क्योंकि हमारा जो मन का प्रवृत्ति है, उसलिए अभी हमारा मन प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर नहीं गया है, इसलिए आज ऐसी अवस्था है। इसलिए उस मन को प्रवृत्ति में से निवृत्ति की ओर लेके जाना है, पर हम क्यों नहीं ले जा पाते? क्या हो जाता है हमारे मन को? इसका कारण है अज्ञान। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि इस जीवन में जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, अगर उन सभी वस्तुओं को हम हमारे पास इकट्ठा करते जाएंगे तो हमको मन शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। वैसे ही करते हैं ना। देखो, आज घर बनाते हैं, घर बना लिए तो कभी घर अभी बना नहीं है तो हम सोचते हैं बस घर एक बार बन जाए, फिर सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी, मुझे सुख रहेगा। वो घर भी बन जाता है। फिर वो घर बनता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, एक और कहीं पे प्रॉपर्टी हो, कहीं पे और जगह हो, कुछ और जगह हो। वैसे ही आज गाड़ी का है। अगर आप एक कार ले लेंगे तो वो कार आपको लेते समय ऐसा लगता है कि बस ये कार अब मेरे को मिल गया तो मेरे को सब सुख मिल जाएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। पर वो कार भी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसी वैसी आपका भी जो उसमें जो नकली सुख मिले रहता है वो भी धीरे धीरे उस कार के पुराने होने के साथ कम हो जाती है। कहने का बात यह है कि ये जो जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, इन सभी में ऐसा समझिए कि एक लेप लगा हुआ है और वो नकली लेप है। उस लेप पे हम देख के सोचते हैं कि ये इन चीज़ों में सुख है, शांति है, इसलिए इन सभी चीज़ों को हम बटोरते हैं, अपने पास रखते हैं और अलग अलग तरीके से हम इनको करने का कोशिश करते रहते हैं और अपनी इच्छाएं को लगातार पूरा करते हैं। ऐसा लगता है कि ये इच्छा पूरी हो गई तो सब हो जाएगा, फिर वो इच्छा पूरी होती है तो लगता नहीं, वो भी इच्छा अगर हो ही जानी चाहिए, वो भी पूरी होनी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके अनेक इच्छाओं को हम अपन जमा करते हैं और बटोरते हैं, फिर भी वो चीज़ हो नहीं पाता है। पर हम कभी भी ये चीज़ को ध्यान नहीं देखते कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है, हमारे विचार कहाँ पे गलत हो रहे हैं, हमारे चाहते हैं इस गलत जगह पे क्यों जा रहे हैं। क्योंकि कारण ये है कि हमारा जो अंतःकरण है, जो मन है, उसको अनंत सुख चाहिए, अनंत मना शांति चाहिए। और ये तो सब भौतिक चीज़ें हैं, ये कुछ समय के लिए हैं, ये स्वयं अनंत नहीं है तो हमें कहाँ से ये अनंत सुख और मना शांति देंगे। तो हमें उस अनंत को खोज करना चाहिए कि आखिर वो अनंत है कौन।
वो अनंत मिलेगा कहाँ? और वो अनंत एक ही है, वो सर्वशक्तिमान है, जो हमसे परम है। देखो हम भी आत्मा हैं, पर वो परम आत्मा है, हमसे परम है। इसलिए उस परम की स्थिति को हमको प्राप्त करना है तो स्वयं उस अनंत को हम प्राप्त कर सकते हैं। पर वही है कि हमें अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण वो परब्रह्म हमें दिखते नहीं हैं। अनेक प्रकार से हम चीज़ों से आसक्ति लगाए हैं। ये भौतिक चीज़ें दिखती है, इन चीज़ों पर जो नकली सुख है, नकली शांति है, वो सभी चीज़ें दिखती हैं। पर इन चीज़ों के पीछे जो उस परब्रह्म का आकर्षण छिपा हुआ है, वो स्वयं अपने आकर्षण में इन सभी चीज़ों को समा कर रखे हैं। वो आकर्षण हमें कभी दिखता नहीं है। कारण क्या है? अज्ञान। इसलिए इस अज्ञान को दूर करने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। उस कहानी से आप प्रयास कीजिएगा इस अज्ञान को दूर करने के लिए, कि गुरु कैसे इस जीवन से अज्ञान को दूर करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक कहानी बोलता हूँ। एक राजा रहता है, संपन्न राज्य का। उस राजा के पास सब चीज़ रहता है, बस उस राजा को एक परेशानी रहता है कि उसके पास एक बकरा रहता है, और उस बकरे का मन कभी भी तृप्त नहीं होता। वो दिन भर घास खाता है, सुबह भी दो, दोपहर को भी दो, शाम को भी दो, और बीच में भी कभी भी दो, वो घास ही खाते रहता है। तो इस कारण उस राजा उस बकरे से परेशान रहता है और उसका हल ढूंढते रहता है। रोज़ चिंतन करता है कि कैसा क्या किया जाए तो इस बकरे का जो तृष्णा है वो शांत होगा, बकरे का मन तृप्त हो जाएगा। तो राजा को बोलता है कि मेरा राज्य तो बहुत बड़ा है, मैं एक काम करता हूँ, एक प्रतियोगिता रखता हूँ कि जो भी इस बकरे को तृप्त कर देगा, और फिर मैं उसको ये पूरे आधे राज्य को भेंट में दे दूँगा। तो ऐसा वो प्रतियोगिता का नियोजन करके निर्माण करते हैं, और उस प्रतियोगिता का बहुत ही ज़ोरों शोरों से प्रचार होता है गांव में। उसके बाद फिर सब लोग आते हैं, सब सुनते हैं कि आधा राज्य मिलने वाला है, चलो चलो चलो। ऐसा करके एक दिन एक आदमी आता है, वो बकरे को लेके जाता है, और उसका बहुत बड़ा खेत रहता है। तो वो उस पूरे खेत में पूरे बकरे को दिन भर चराता है। बोलता है शाम तक चराऊँगा, तब भी उसके बाद तो ये तृप्त होगा ही ना। उसके बाद फिर सुबह से लेकर शाम तक उस बकरे को चराते ही रहता है। फिर राजा के पास शाम को लेके आता है। तो राजा फिर अपने हाथ में घास पकड़े रहता है, तो वो घास दोबारा उस बकरे को देता है। तो वो बकरा तुरंत उस घास पे मुंह मार देता है। तो राजा बोलते हैं नहीं, ये प्रतियोगिता तो आप जीते नहीं, आप हार गए हो, क्योंकि ये जो बकरा है ये तो तृप्त नहीं हुआ है, ये तो मेरे दिया हुआ घास को खा रहा है। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर कोई व्यक्ति आता है, वो भी ऐसे ही लेके जाता है। फिर वो भी वैसे ही करता है जैसा वो व्यक्ति किया रहता है, और फिर वैसे ही शाम को आता है। फिर शाम को राजा उसको घास देता है, फिर वो मुँह मार देता है घास में। ऐसा 4, 5, 6, 7 दिनों तक वो चलता है प्रतियोगिता, कोई नहीं जीत पाता। दूर दूर से भी लोग आते हैं, और 7 दिन तक ये प्रतियोगिता चलता है, पर फिर भी ये प्रतियोगिता का कोई विजेता नहीं बनता है। और 8वें दिन ऐसा होता है कि उस गांव में, जिस प्रदेश में वो राजा रहते हैं, उस प्रदेश में एक ज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और वो ज्ञानी व्यक्ति आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहते हैं। इस कारण वो लोग उनके पास जाते हैं, बताते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा एक प्रतियोगिता रखे हैं। तो उसके बाद फिर ज्ञानी व्यक्ति बोलते ठीक है, आपका जो राजा है ना, उसका हल है मेरे पास। उनके जो बकरे को तृष्णा नहीं बुझ रही है, तृप्त नहीं हो रहे हैं ना, उसका हल मेरे ही पास है। मुझे ले चलो, आपके राजा के दरबार कहाँ पे है। तो वो लोग अपने साथ उस ज्ञानी व्यक्ति को उस राजा के पास लेके जाते हैं। तो राजा को देखते ही बोलते हैं राजा जी एक काम करो, वो बकरा आप मुझे दे दो। तो राजा बोलते हैं ऐसे आप में क्या बात है, कितने बड़े बड़े लोग आए हमारे राज्य के, 6-7 दिनों तक चला ये प्रतियोगिता, फिर भी कोई जीत नहीं पाया, आप ऐसा क्या कर लेंगे। तो बोलते आप वो छोड़ो ना, आप बकरे को मुझे दो। तो वो फिर अपने साथ बकरे को लेके जाते हैं, और वो भी खेत में ही लेके जाते हैं जहाँ पे घास रहता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि वो अपने हाथ में एक डंडा रख लेते हैं, और जैसा ही वो बकरा उस घास पे मुंह मारता है, तुरंत उसे डंडा उसे मारते हैं। वो मारने के बाद फिर मुंह लगाता है, फिर उसे मारते हैं। तो शाम तक उसे मारते रहते हैं। तो बकरा समझ जाता है नहीं इस पर अभी मुंह नहीं मारना है, और फिर वो राजा के पास लेके जाते हैं। उसके बाद फिर वो राजा दोबारा उसके मुंह के सामने घास रखता है। वो बकरा घास के पास मुंह रख के ऐसे हटा लेता है। तो फिर राजा बोलता है ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है, ये किए क्या है वो आप। तो समझने की बात ये है कि वो जो ज्ञानी पुरुष है, और वो जो बकरा है, और वो जो घास है, और वो जो डंडा है, इन चीज़ों को बस हमें समझने की ज़रूरत है। जो ज्ञानी पुरुष है वो सद्गुरु है, और वो जो हाथ में डंडा पकड़े हुए थे वो सत्संग से मिलने वाले ज्ञान रूपी डंडे हैं, और वो जो बकरा है वो हमारा मन है, और जो घास है वो सभी चीज़ें जिससे आज हम आसक्ति लगाएं भौतिक चीज़ों से, हमारे षड विकार हैं, वही सब चीज़ें वो घास है। आज उस पर ही हम मुँह मारते हैं। इसलिए सद्गुरु का ज्ञान रूपी डंडा इस मन पे पड़ना बहुत ज़रूरी है।
माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं वो रहकर भी समंदर में प्यासे रहते हैं। कहने का बात ये है कि जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, वो हर जगह है, वो हमारे अंदर भी विद्यमान है, पर फिर भी हम अपने षड विकारों से मन पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और इन भौतिक चीज़ों से आसक्ति लगा बैठते हैं। और वो जो समुंदर की तरह है वो हमारे अंदर भी विद्यमान है और इस चराचर में भी विद्यमान है, फिर भी हम उनको देख नहीं पाते, उनको ढूंढ नहीं पाते, हमारी विचार उन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये जो मन है इसे नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। इसलिए इस मन से हमेशा मित्रता करनी चाहिए। ये मन दर्पण जैसे है, जैसा दर्पण हमारा चेहरा, हमारा मुख क्या है वो दिखाते हैं। मुख पर क्या क्या दाग लगे हैं, अच्छा है या खराब है, ये जैसे दिखाते हैं, वैसे हमारा मन जो है वो हमें कभी हैवान, बंदर, मनुष्य या भगवान कोई भी बना सकते हैं। तो ये अर्जुन ये ध्यान में रखिए कि योगी हो या सन्यासी हो, लेकिन जब तक हमारे ये इंद्रिय के अधीन सन्यासी गया, योगी गया या कोई भी गया तो उनकी दुर्दशा होने वाली ही है। इस कारण क्या करना चाहिए कि ये जो हमारा मन, इंद्रियों, इनको काबू में लेना आवश्यक है। ये योगी का लक्षण है। पिछले सत्संग में हमने आपको बताया था कि कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करते तो ये कोई भी व्यवहार चलने वाला नहीं है। तो योगी हो या सन्यासी हो, किसी को कर्म से छुटकारा नहीं है। लेकिन ये कर्म में कर्म करके ही हम अकर्म कैसे रहेंगे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सांसारिक लोग क्या करते हैं कि कर्म जो है ये करके उसका फायदा, उनकी फल की अपेक्षा मन में रखते हैं। इसी कारण हम हमारा जो मंजिल है वहां तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन योगी कर्म करके ही अकर्म से जी सकते हैं। उन्होंने अपने मन पर काबू पाया होता है। इस कारण ये मन उनके कंट्रोल में रहते हैं, इसीलिए उन्होंने कर्म किया तो भी वो कर्म का कौन सा भी असर उनके ऊपर नहीं होता। हम सांसारिक जीव एक कर्म करते समय फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे ये शरीर पंच तत्व और 3 गुण ऐसे अष्टधा प्रकृति से बने हुए हैं। और ये अष्टधा प्रकृति हमारे ऊपर बार बार अटैक करती है और हम अहंकार में फंस जाते हैं, वासना में फंस जाते हैं। इंसान का प्रमुख शत्रु कौन है? तो अहंकार। अरे अहंकार अज्ञान के वजह से पैदा होता है। अज्ञान अहंकार को जन्म देते हैं। तो यह अज्ञान से दूर होने का है तो सद्गुरु को शरण जाना आवश्यक है। अभी हमारे सौरभ सोनी ने बताया कि ये जो सत्संग है ये डंडा है। बकरे के मुख पर बार बार वो ज्ञानी बार बार मार रहा था और बकरे को याद दिलाता था कि अब तुमने कितना भी खाया तो भी ये तुम्हारा पेट कभी भी भरने वाला नहीं है। ये बताकर भी वो बकरा काम, क्रोध, मद, मौसम, मोह, माया, ये षड विकार वाला बकरा
कितना भी उनको खाने के लिए दे दिया, उनका पेट कितना भी भर गया तो भी वो वापस खाता था, क्योंकि ये निसर्ग चक्र है। स्थिति उत्पत्ति लय होने वाली है। जहां उत्पत्ति है उधर स्थिति है, स्थिति है उधर लय है। जैसे भोजन हमने खाया कि थोड़े ही देर में वो हजम होने वाला है, पचने वाला है और पेट से खत्म होने वाला है। इस कारण फिर हमें भूख लगने वाली है। वैसे जो प्रपंच में फंसे हुए व्यक्ति है उनको एक सुख मिल गया कि वो रुकने वाला नहीं है अर्जुन। उनको दूसरे सुख कैसा मिल जाएगा उसके प्रयास में रहेगा। तो वो ज्ञानी व्यक्ति ने क्या किया, उनके मुख पर बार बार मारकर, डंडा मारकर उनको याद दिलाई कि ये तुझे संकट में डालने वाला है, ये खाना नहीं चाहिए क्योंकि तुझे संकट में डालने वाला है। ऐसे बार बार बताकर उनकी इच्छा ही उसके ऊपर जो थी वो उड़ गई। और राजा जी के पास जब वो बकरा लेके गए और राजा जी ने क्या किया, वापिस जैसे पहले परीक्षा लेते थे वैसे ही परीक्षा लिया और उनको खाना सामने रख दिया। उनको बार बार जो मार खाया था उसकी जब याद आ गई तब बोले कि नहीं अभी नहीं खाना चाहिए। वैसे ये सत्संग है। सत्संग हमारे मन पर ऐसे बार बार बोध करवा के हमें विरक्ति के ओर, वैराग्य के ओर लेने वाले हैं। अर्जुन, तुम्हें यही करना चाहिए कि तुम सन्यासी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं युद्ध करके भी, लेकिन तुम्हारा जो मन है ये वैराग्य के तरफ दौड़ना चाहिए, जाना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। योगी विरक्त रहता है, वैराग्य रहता है। कोई भी चीज मिल गई कि वापस वही मिलना चाहिए, ऐसी उनकी कभी अपेक्षा नहीं रखते। मिल गई ठीक है, किस्मत में नहीं है ठीक है, ऐसा वैराग्यशील रहता है। इस कारण वो योगी सबसे में श्रेष्ठ हो जाता है। वैसे अर्जुन, तुम्हें क्या करना चाहिए, जो योगी का प्रधान लक्षण है वैराग्य, वो वैराग्य का पुरस्कार तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें युद्ध छोड़कर कहाँ भी जाना जरूरी नहीं है, तुम्हें युद्ध छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें युद्ध तो करना पड़ेगा लेकिन वो आत्म तत्व तक तुम्हें पहुंचने का है। तो योगी जैसा वैराग्यशील रहता है, विरक्त रहता है, वैसे तुम्हें होना पड़ेगा। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है ना भगवान को कि हमें ये भगवत प्राप्ति कभी हो सकती है। उसका जवाब भगवान ने अर्जुन को दिया है कि यह भगवत प्राप्ति होने के लिए कठिन नहीं, आसान है। लेकिन जो योगी में प्रधान लक्षण रहता है वैराग्य, विरक्ति, सब में, सब कर्मों में वो डूबा रहता है, यानी सब कर्म वो करता है लेकिन कौन से भी कर्म में वो फंसा नहीं रहता। कर्म उनको आपसे आप आकर चिपक जाता है, लेकिन सब कर्म करके भी वो खुद को बचाता है, खुद को अलग रखता है। वैसे अर्जुन, जब तू वैराग्यशील हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, तो तुझे यह संसार भी आसान हो जाएगा और आप भगवत प्रेमी हो सकेंगे, या आपको भी परम पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यह उपदेश से हमने व्यवहारिक लोगों को क्या लेना चाहिए। हम व्यवहारिक लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारा मन जो है वो बकरे जैसा है, वो बार बार संसार में फंस जाएगा, बार बार संसार में जो सुख दुख है इसकी अपेक्षा करेगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति यानी सद्गुरु सत्संग रूपी एक डंडा लेकर आ गए हैं, वो डंडे से वो ज्ञान देता है, यानी हमारे जो विकारों को
मर्दन करता है, हमारे विकारों को डांटते हैं, हमारे विकार जो है ये विकारों को कंट्रोल कैसे करने का वो सिखाते हैं। तो वो सीख कर लेना आवश्यक है। तब धीरे 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 हमारे में भी वैराग्य आ जाएगा और वैराग्य के वजह से वैराग्य पूरा आ गया कि वैराग्य के वजह से हमें भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को और क्या बताते हैं ये अगले सत्संग में हम जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।